हेलो दगड़ियों, मैं आपको ना पुराना ज़माने की कुछ परंपरा सुनाना चाहती हूँ। जिन लोगों को गांव की यादें आ रही होगी, वो लोग ये है कि गांव की यादें आ रही होगी। जिन लोगों को, जो लोग बुग्याल गए होंगे, जिन लोगों को पहले की परंपरा याद होगी। तो पहले ज़माने में जैसे हम पहले ज़माने के लोगों के क्या रहते थे, गाय भैंस भेड़ बकरी सब रहते थे। सभी मतलब ये है, सभी के गाय भैंसें बहुत ही रहते थे। जैसे मेरे नाना लोगों के भी 300 बकरियां थी, ढागर जाती थी। और ढागर वाले बकरी अलग होते थे। और करबज होता था, तब उनमें आलू भर के कुमाऊँ जाते थे। और फिर कुमाऊँ आलू ले जाते थे, वहाँ से कोदा झंगोरा और भाड़ वगैरह ले आते थे। तो आज ना ढागर है, न बाखर है, और न भेड़ है, न बकरी है, न वो लोग हैं। आज के ज़माने में ये है, नया जनरेशन है, नया जनरेशन के लोग हलो हाई वाले हैं। तो ये है, पुरानी रीति रिवाज है, पुरानी परंपरा और पुरानी अपनी रीति रिवाज सब पता होना चाहिए। तो पहले ज़माने में कितना सुंदर नज़ारा था। हम भी बुग्यालों जाते थे। और जैसे मेरे ससुराल के सौ पानी जाते थे, नवाली जाते थे, चोर पानी जाते थे, मेरे ससुर लोग सभी भाई जाते थे, मेरे ससुर लोग भी। तब सब लोग ये है कि बुग्यालों में जाते थे, बड़ा रौनक था। और जैसे कोई वो क्या बोलते हैं, हम लोग तो उन लोगों के लिए सामल पहुंचाने के लिए जाते हैं। सामल आप लोग दो जो जिनको पता होगा तो वही समझ पाएंगे, जो अब नया जनरेशन के क्या समझते हैं। तो सामल पहुंचाने के लिए जाते थे, उनके लिए आटा चावल और ये है साग सब्जी और नमक मिर्ची तब ले जाते थे। तो वहाँ तो हम लोग जाते थे, तो वहाँ से हम सोल्टे लाते थे, झाड़ू लाते थे, जिसको पलिया बोलते घर की भाषा में, झाड़ू लाते थे। टोकरी लाते थे रोटी डालने वाले, रोंगड़े लाते थे, वो जिसको छन्नी बोलते हैं, रोंगड़े हमारे यहाँ रोंगड़े बोलते हैं। तो वो लाते थे गेहूँ छाँटने के लिए, जौ छाँटने के लिए। और तो मेरे ससुर लोग सुंदर सा निंगाल का बनाते थे, कितना सुंदर मतलब नज़ारा था। सभी जो वो बुग्याल जाते थे उनको भैया लोग बोलते थे। वो गाय भैंसों के साथ तो वो कितना सुंदर से बुनते थे। आज तो मतलब बहुत कम ही लोग बुन रहे होंगे। ये है कि पहले ज़माने में सभी हमारे फैमिली के तो सभी लोग बुनते थे। कोई कोई छोटा होगा, नहीं तो मेरे मतलब फैमिली में सारे लोगों को ये है कि मतलब आता है सोल्टे पलाव कर्ण और वो टोकरियाँ जो भी हैं वो सब सबको आता है। मेरे ससुर लोग तो बहुत बनाते थे। तो हम लोग बुग्याल से पीठ में लाते थे उनको घर। तो अब ये है, आज को तो लोग भी ले जाते हैं हम लोगों के यहाँ से, जैसे हमारे रिश्तेदार आते थे वो भी लोग भी ले जाते थे। तो आज तो नहीं है। तो मेरे नाना थे, मैंने अपने नाना का देखा है। और मेरे नाना तो बहुत बड़े अनाल थे, बहुत सारी बकरियां थी उनकी। और घोड़े भी रहते थे, बकरियां भैंस वगैरह। तो कभी हम लिंखेरी जाते थे, तो कभी उनके गाय भैंस डोबा रहते थे। फिर वहाँ से वो जाते थे, कोबरा जाते थे, कोबरा से बुकवाखरी जाते थे, बुकवाखरी से वो कुपानी आते थे, कुपानी से वो मोडबरा आते थे। तो वैसे ही मतलब वो गांव जंगलों में उनका ट्रांसफ़र होता था। घर बहुत कम आते थे गाँव में, क्योंकि उनके बहुत सारे भेड़ बकरी थी। तो गाँव में नहीं आते थे, वो जंगलों जंगलों में जैसे जैसे मौसम रहा, मौसम के अनुसार मतलब वो जाते थे। जैसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तब नीचे बुग्यालों में आते थे, ज़्यादा कम 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 जैसे मौसम के अनुसार चलते थे। तो आज तो वो लोग भी नहीं हैं, और मेरे ससुर लोग भी सभी निभ गए हैं, कोई कोई हैं। तो पुराना रीति रिवाज नहीं है। हम बहू हैं, सारे नए जनरेशन के जितनी भी बहू हैं, हम सब घर गांव में कोई भी नहीं है। तो किसी ने गाय रखनी है, किसी ने भैंस रखनी है, दुनिया मॉडर्न हो गई है। तो पहले ज़माने मेरे दादा मैंने अपने नाना की देखी कि छबेल होते थे। वो भांगड़े के उसके पैरों के जूते नहीं होते थे, छबेल होते थे। और ऊन का सुदड़ा होता था, उनकी आंगड़ी होती थी, उनकी कोफली होती थी। तो ऊन के होते थे। फिर कंबल बुनते थे मेरे नाना। और दौक बुनते थे, कंबल बुनते थे। तो कंबल बुनते थे, तब यहाँ पर कंबल की गादी लगाती थी। पीतल के सूड़ होते थे, सुई सूड़ बोलते थे उसको, पीतल की सूड़ी टांगते थे। और तो पुटगते में थमैली डालते थे, और वहाँ और वो कंबल के वो उसमें दोनों तरफ से ऐसे छेद रहता था। तो उसमें मेरे नाना वो डालते तम्बाकू ठिनगी पौधा ले जाते थे। तो पौधा तो आप लोगों को बहुत ही कम लोगों को ठिनगी और पौधा भी पता नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने नाना जी का देखा था, वो बहुत 108 साल में ख़त्म हुए। तो मैंने उन लोगों का देखा था मैंने, क्योंकि मेरे पापा लोगों को भी नहीं देखा मैंने, ठिनकी वगैरह मेरे ससुर लोगों को भी नहीं देखा, मैंने अपने नाना को देख रखा। तो पौधा फिर वो
पौधा होता है, दो पत्थर होते थे, वो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे दो पत्थरों को ऐसे ऐसे टच करते थे तो उसमें आग के चिंगारे आते थे। तो आग के चिंगारे आती थी तो वो पौधा होता था एक घास जैसा ऐसा, तो उसको छिलकाते थे उस आग की चिंगारी में। तो बुग्याल में तो पहले ज़माने में आग कहाँ जलाते थे, बरसात के मौसम में। तो वो उसको सूखा सूखो के तब वो होका के ऊपर से रखते थे। तो ऐसे वाले होका रहता था, तो वो तम्बाकू पीते वाले। तो मेरे नाना बोलते तो मैं अपने नाना के साथ भी मैं भी जाती थी, बकरियों के साथ हम भी जाते थे। मेरे मामा के लड़के मैं भी मतलब हम तो दो, मेरे मामा का लड़का और मैं थोड़ा बड़ी बड़ी थी, तो हम दो भाई बहन भी हम खूब बुग्याल में जाते थे। जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी तो शनिवार इतवार को हम भी खूब बुग्याल में जाते थे। जिस दिन हमारी छुट्टियाँ होती थी हम खूब रहते थे बुग्याल में, खेलते थे। अब तो बहुत ही अच्छा लगता था हमें भी बुग्याल में। और आज तो ना वो लोग हैं और ना वो जंग वो उन जगह अब जा ही कौन रहा, फिर कोई कोई होंगे। अब तो वो डांडे डुंगरी छाना छपरी सब छूट गए हैं, बंजर पड़ गए हैं, कोई नहीं है वहाँ। जैसे हमारा बुग्याल भी है तो वहाँ भी अब कोई लोग नहीं हैं। और मतलब मेरे मायके का बुग्याल भी हैं, एक आध लोग होंगे। और तो अब नहीं है, अब वो बुग्याल भी नहीं रह गए, वो लोग भी नहीं हैं। और कितना सुंदर नज़ारा था पहले, पानी जैसे बरसात में देखो सभी लोग गांव में भैंस भैंस गाय भैंसों के साथ सभी बुग्यालों में रहते थे। कितना सुंदर नज़ारा था। पुराने लोग शौकीन ज़्यादा होते थे।